जब तिरंगा लेके जब मैट पे दौड़ते हैं तो वो अलग ही फीलिंग होती है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि भाई हम बता दें। बस वो टाइम हम बता नहीं सकते। उस टाइम पे कितना इमोशनल भी होता है, प्राउड भी होता है कि भाई हाँ, मैं देश का फ्लैग लेके और मैट पे चारों तरफ दौड़ रहा हूँ दूसरी कंट्री में आके। मेरा नाम बजरंग पूनिया है। मैं भारत के लिए 65 किलो में खेलता हूँ। 2018 में एशियन गेम्स में मैंने भारत के लिए पहला गोल्ड जीता था। अभी फ़िलहाल मैं वर्ल्ड नंबर 1 हूँ। भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। मैं 7 साल की उम्र में था तब से मैं कुश्ती शुरू किया था मैंने। जब 7 साल का 8 साल का था मैं ऐसा ही। और मेरे गांव में कुश्ती का बहुत माहौल था। मेरे गांव में स्टार्टिंग से ही पहलवान है। तो गांव में मिट्टी में दंगल होते थे तो खेलना, पहले तो मिट्टी में जाते थे तो खेलना अच्छा लगता था। कि फिर गाँव पहलवानी में भी इंटरेस्ट बढ़ता गया। जब हम दंगल में जाते थे पैसे मिलते थे, कुछ खाने को मिलता था। तो शुरू में तो हमें भी ये था कि भाई रेसलिंग करनी और नौकरी लगना है, क्योंकि घर में कोई नौकरी नहीं थी सरकारी। तो मुझे ये था कि भाई पहले तो मुझे घर की स्थिति ठीक करनी है, नौकरी लगनी है, जॉब लगनी है पहले तो। और 2005 में जब मैं पहली बार मैट पे खेलना स्टार्ट किया था तो जब इतने सीरियस नहीं थे कि भाई हाँ हम ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत सकते देश के लिए। तो उधर जब भी मैं कहीं दंगल में जाता था तो नरेंद्र पहलवान की कुश्ती देखते थे। तो वहाँ से मैंने नरेंद्र पहलवान ने मेरे को बोला कि भाई चलो आपको मैं स्टेडियम लेके चलूँगा छत्रसाल, क्योंकि उस टाइम पे कुश्ती का सबसे बड़ा जो भी सेंटर था वो छत्रसाल स्टेडियम था। – 2008 में जब मैं छत्रसाल स्टेडियम में गया, जब मैं पहली बार नेशनल सब जूनियर नेशनल में मैंने मेडल जीता। उसके बाद जब सीरियस तो तब लिया तब 2010 में जब पहली बार देश के लिए मौका मिला खेलने को और सब जूनियर में ही, और वहाँ एशिया चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड जीता। उसके बाद 2011 में भी एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता। – 2015 में मेरे को बैक में प्रॉब्लम हो गया था। 1 साल लगातार मेरे को बैक में प्रॉब्लम था। तो उस टाइम पे थोड़ा नर्वस था कि भाई हाँ पता नहीं किस सिचुएशन में जा रहे हैं, क्योंकि रेसलिंग से हम मैट से 1 साल 8-9 महीने दूर रह के और उसके बाद कम बैक करना तो बहुत मुश्किल होता है पावर के गेम में। तो उस टाइम पे थोड़ा नर्वस था कि भाई हाँ पता नहीं होगा कम बैक या नहीं होगा। अगर आपको 1 नंबर पे जाना है तो हर जो मुश्किल है उसको पीछे छोड़ के आगे निकलना पड़ेगा। और रेसलिंग एक पावर का गेम है जिसको आपको एक दूसरे के साथ लड़के जीतना है। तो रेसलिंग एक ऐसा गेम है, अगर आप किसी से हार गए तो आप फर्स्ट और सेकंड के लिए तो निकल गए हैं। बॉक्सिंग में भी सेमीफाइनल में आते ही मेडल पक्का हो जाता है। रेसलिंग में अगर आप सेमीफाइनल में भी हार गए तो आपको ब्रॉन्ज का मैच खेलना पड़ेगा। तो रेसलिंग में आपको पावर की ज़रूरत है, स्टेमिना की भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, हर चीज़ की ज़रूरत है, दिमाग भी है और डाइट भी। सुबह शाम ट्रेनिंग के बाद रेस्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि पावर के गेम में अगर आप सुबह शाम ट्रेनिंग करके दिन में पूरा दिन घूमते रहेंगे तो आप शाम को ट्रेनिंग नहीं कर सकते। मेरा गांव दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है। तो मैं 2005 से घर से बाहर हूँ। 2005 के लेके 15 तक मैं घर से बाहर था। फैमिली सोनीपत रहती है, तो अब घर में कभी आता हूँ तो कोई काम होता तो घर पे चले जाते, नहीं तो साल में या 2 साल में एक बार जाना होता था। रेसलिंग एक ऐसा गेम है जिसमें आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत हर महीने, क्योंकि डाइट का भी ध्यान रखना है, डॉक्टर है, इंजरी हो जाती है, सबके पास स्पॉन्सर नहीं होते सबके पास। और जितने भी हमारे जैसे अखाड़े हैं हरियाणा में, जितने भी अखाड़े, कहीं पे भी अखाड़े लगा लो आप, दिल्ली में, हरियाणा में, अगर आप किसी अखाड़े में ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे आपको फ्री है उसमें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जो हमारे कोचेज हैं, जो हमारे पुराने पहलवान वो अखाड़े कर रहे हैं और उनमें फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो अपना एक्सपीरियंस है वो उन लोगों को वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे और आगे बढ़े और देश के लिए बहुत सारे मेडल जीते।
जितने भी हमारे खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी, जो स्पोर्ट जिनको हम नहीं जानते स्पोर्ट्स को, उनके बारे में भी सोचे। जो ओलंपिक स्पोर्ट है, जितने भी ओलंपिक में स्पोर्ट्स आते हैं, उनको सभी को हमें ग्रास रूट से लेकर चलना चाहिए। अगर हम देश के बारे में सोचेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और अगर हम खिलाड़ी, क्योंकि हमारी आर्मी है और खिलाड़ी हैं, क्योंकि खिलाड़ी हर देश में खेलने के लिए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में खेलने के लिए जाते हैं और वहाँ पे मेडल जीतते हैं, तो हमारे देश का नाम होता है। खिलाड़ी उसको ये नहीं जानते कि भाई ये हरियाणा से आया है या दिल्ली से आया है या साउथ से आया है, उसको ये जानते हैं कि वो इंडिया से आया है। जब सभी का सही होगा तभी हम मेडल जीत सकते हैं। तो पहले से काफ़ी बदलाव आया है, लोगों की सोच बदली है कि भाई हाँ, हम ग्रास रूट पे जो खिलाड़ी आगे बढ़ के आए हैं, हम उनको स्पॉन्सर करें और देश के लिए। और जैसे और लोगों की सोच भी बदलेगी, जो हमारे युवा एथलीट हैं या रेसलर हैं, उनकी भी सोच बदलेगी कि हम देश के लिए मेडल जीते और हमारे को भी कोई स्पॉन्सर आएगा। सामने ओलंपिक है, भाई हाँ, मुझे देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतना है, और सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी है, और सभी देशवासी चाहते हैं कि भाई हमारे देश में अब की बार कुश्ती में गोल्ड आए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं गोल्ड लेके आऊँ कुश्ती में पहली बार।